नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लव जिहाद एक ऐसा मुद्दा है जिससे जुड़ी हुई घटनाएं हमेशा हमारी नज़र के सामने आती ही रहती है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि मैं अभी हाल ही की घटना जो श्रद्धा मर्डर केस है उसके बारे में बात कर रही होंगी, जिसमें उसके आशिक आफ्ताब ने न सिर्फ उसको जान से मारा बल्कि उसकी बॉडी के 35 टुकड़े करके उसको डिफरेंट प्लेसेस पे फेंक दिया। इस तरह की घटनाएं ये इकलौती तो नहीं है, ऐसी घटनाएं होती हैं। कुछ दिन तक हम हो हल्ला मचाते हैं, हमें सोशल मीडिया पे हम ट्रेंड करवाते हैं, जस्टिस फॉर XYZ रैली निकालते हैं, ऐसा कुछ भी हम करते हैं और उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं। ये चीज़ें हमारे मेमोरी से डिलीट हो जाती है। फिर जब दूसरी बार ऐसी फिर कोई घटना सामने आती है लव जिहाद की, फिर हम रिकॉल करते कि अच्छा ऐसा कुछ तो पहले भी हो चुका है। तो क्या इस तरह से ट्रेंड कराने से या इस तरह की बातें बोलने से सिर्फ ये प्रॉब्लम जो है, ये लव जिहाद की जो घटना है, क्या इसमें कमी आई है? सच पूछिए तो नहीं। और बहुत सारी तो ऐसी घटनाएं हैं जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं होती, जो कि लाइमलाइट में नहीं आती, जिसके बारे में मीडिया में बात पहुंचती ही नहीं है। आज मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि ऐसी घटनाओं के रिपीटेशन के बावजूद भी क्यों लड़कियां अलर्ट नहीं होती, क्यों वो इस तरह की घटनाओं से सीख नहीं लेती? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? लव जिहाद करने वाले को ही दोषी ठहराना क्या पूरी तरीके से सही है? मुझे लगता है कि मैं तो इससे टोटली एग्री नहीं करती, क्योंकि हर बार मैं देखती हूँ कि जब भी लव जिहाद का कोई किस्सा सामने आता है, कोई भी ऐसी घटना घटित होती है, तो हर बार सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनल्स पे ये बोला जाता है कि लड़के ने प्रेम जाल में लड़की को फंसाया, उसे बहला फुसलाकर उसको लव जिहाद का शिकार बनाया, उसका शोषण किया या उसको मार दिया या उस पर तेजाब फेंका। ऐसी अनगिनत घटनाएं होती रहती हैं। पर क्यों हर बार लड़की की लापरवाही को नेग्लेक्ट किया जाता है? लड़की जो नज़रअंदाज करती है, वो जो खुद अलर्ट नहीं रहती, क्योंकि मैं ये नहीं मान सकती कि लड़कियां पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ लड़के ही हैं जो दोषी हो सकते हैं जो लव जिहाद करते हैं। नहीं, लड़कियां भी दोषी है, क्योंकि आप श्रद्धा मर्डर केस को ही देख लीजिए। लड़की अच्छी खासी पढ़ी लिखी होती है, अच्छे रैंक पे होती हैं लड़कियां, उसके बावजूद भी वो इस तरह की घटनाओं की शिकार बनती हैं, बनती आ रही हैं। और इस तरह की जो न्यूज़, पहले तो न्यूज़ भी नहीं आते थे, अब इस तरह की न्यूज़ मीडिया में उछाले जाते हैं, उसके बावजूद भी लड़कियां इसका शिकार हो रही है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सोचने का विषय है। आई एम सॉरी टू से, बट इट्स नॉट द राइट वे टू इवेल्युएट द टॉपिक ऑफ लव जिहाद इन माई सेंस। मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, सही तरीका नहीं है लव जिहाद को आंकने का, क्योंकि जब तक हम इसे सही तरीके से आंकेंगे नहीं, हम इससे छुटकारा पा ही नहीं सकते हैं। सिर्फ आरोपी को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराना कहाँ तक सही है? सच तो यह है कि अगर आपकी लापरवाही की वजह से कोई घटना घटित होती है तो आप भी उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से वो घटना हुई है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर हम कहीं सफ़र करते हैं तो हम अपने ज़रूरी सामानों का या अपने बहुमूल्य सामानों का ध्यान रखते हैं या नहीं रखते? उसकी वो चोरी ना हो जाए, उसकी तोड़ फोड़ ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए उसके साथ, तो उसके लिए हम, उसकी सेफ्टी के लिए तो हम ध्यान रखते हैं ना। फिर हम अपनी गरिमा, अपनी संस्कृति और अपनी जान, इस सब को कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं? हम लड़कियां कैसे नहीं भाप पाते ऐसे लड़कों की मंशा को? क्योंकि कहते हैं कि हर जुर्म, ये बहुत ही फिल्मी लाइन है, बट ऐसा कहा जाता है कि हर जुर्म दस्तक ज़रूर देता है, एक बार नॉक ज़रूर करता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, सामने वाला आपसे प्यार नहीं करता, ये आपके साथ कुछ गलत कर सकता है। सच्चाई ये है कि हम मॉडर्न होने की आड़ में या होड़ में, मॉडर्न होने की होड़ में हम कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से कटते जा रहे हैं। मंदिर नहीं जाना हमें कूल लगता है, एक्चुअली मंदिर जाना हमें ओल्ड फैशन लगता है, मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ। फिर लीक से हटकर कुछ करना हमें कूल लगता है। आप देख लीजिए कि ऋषिकेश, हरिद्वार, कितने ही सारे कपल जाते हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के क्यों ना हो, उनमें से कितने लोग आश्रम में जाते हैं, उनमें से कितने लोग गंगा आरती अटेंड करने जाते हैं। तो अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूरी और वेस्टर्न कल्चर से ये नज़दीकी ही कहीं ना कहीं हमारे विनाश का कारण बन रही है। इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारे घर में जब कोई गेस्ट आते थे तो हमारे घर के बड़े हमसे कहते थे कि पैर छूकर प्रणाम करो उन्हें।
जो भी गेस्ट आते हैं उनको ऐसे ग्रीट करना हमें सिखाया जाता था तब। पर अब पैर छू के प्रणाम करना भी मुझे लगता है कि लोगों को ओल्ड फैशन लगता है। लोग अब बोलते हैं कि बेटा हाय बोलो, हेलो बोलो, इस तरह से। तो मैं ये नहीं कहती कि हाय हेलो बोल के किसी को ग्रीट करना बुरी बात है, या हम इससे होड़ में पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। पर क्या इस तरह से अपने कल्चर से कटते चले जाना और वेस्टर्न कल्चर की तरफ भागते चले जाना ये सही है? आपको चले तो आप दोनों को लेके चलिए। बदलाव तो, सच्चाई ये है कि बदलाव तो प्रकृति का नियम है, पर इस तरह के बदलाव जो हमारी सभ्यता संस्कृति से हमें दूर ले जाए, जो हमारे अपनों से हमें दूर ले जाए, जो हमें विनाश के रास्ते पे ले जाए, इस तरह के बदलाव कहाँ तक सही है? उम्मीद है आप तक मेरा जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं समझ चुके होंगे, आप तक पहुंच गया होगा मेरा वो मैसेज। पर मैं फिर आपसे कभी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर कितनी भी बात की जाए वो कम है, तो मैं कभी आपसे विस्तार से इस टॉपिक पे और भी जो इसके पहलू हैं उसके रिगार्डिंग आपसे बात ज़रूर करूँगी। तब तक आप अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।